हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं 5 मिनट से भी कम समय में 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए बने रहिए, अध्ययन करिए। पहला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री हीरालाल शास्त्री। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल जो राजस्थान के दौसा जिले के थे। इस तरह प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास। मंत्रियों के बीच कार्यों व विभागों का बंटवारा करता है मुख्यमंत्री। राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है मुख्यमंत्री। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है मुख्यमंत्री। तो इस तरह मुख्यमंत्री के कार्य हैं मंत्रियों के बीच में कार्यों और विभागों का बंटवारा करना। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया भी होता है जो राज्यपाल के लिए सलाहकार परिषद का कार्य करती है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है तथा राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। सर्वाधिक अवधि तक 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। अब बात करते हैं सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, तो हीरालाल देवपुरा सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे भैरू सिंह शेखावत। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनके समय 2 बार व अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो भैरू सिंह शेखावत के समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। पहली बार 16 मार्च 1980 को और दूसरी बार 15 दिसंबर 1992 को। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक अंतिम बार चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा, जो सर्वाधिक समय तक लगभग 1 साल तक चला। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक 4 बार लागू हुआ है। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 13 मार्च 1967 को, जो 26 अप्रैल 1967 तक चला था। और पहली बार स्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और सबसे कम समय तक यह राष्ट्रपति शासन लागू रहा था चारों राष्ट्रपति शासनकाल में। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1977 में। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया और राज्यपाल थे संपूर्णानंद। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1977 में, उस समय मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। तीसरी और चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1980 और 1992 में, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत। राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया जाता है अनुच्छेद 163 में। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम संख्या 12 मंत्री से कम नहीं होगी। यह प्रावधान किया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 में। राजस्थान मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है 30, क्योंकि राजस्थान विधानसभा में वर्तमान 200 सीटें हैं और 200 सीटों का जो 15% है वो 30 होता है। इस प्रकार राजस्थान में मुख्यमंत्री और मंत्रियों सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 30 हो सकती है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। अगर बात करें व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है राज्यपाल के प्रति। मुख्यमंत्री पद नियुक्ति के कारण उप मुख्यमंत्री पद नियुक्ति के क्या कारण हो सकते हैं? स्थानीय राजनीतिक कारण के कारण उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति करनी पड़ती है। और राजस्थान में वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, कार्य कर रहे हैं, दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा बीजेपी से। राजस्थान में वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा, दोनों बीजेपी से हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी सेतु का कार्य करता है मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया जो इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बनी रहती है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। तो राजस्थान में जो 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1967 में लागू हुआ था, उसका कारण था अस्पष्ट बहुमत। और 1977, 1980 और 1992 में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय राज्य सरकार को बर्खास्त किया गया था।
तो राज्य सरकार को राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है और वह आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल के दौरान राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो प्रश्न अच्छे लगे तो आप लोग हमारे फेसबुक आईडी को फॉलो करें, पोस्ट को शेयर करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।